सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं और आप सभी का धन्यवाद जो लगातार हमारे वीडियो का इंतजार करते हैं और कुछ ही लोग जो लगातार हमारे वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं। और मैं इतना कहना चाहता हूं, जितना आप वीडियो को लाइक करते चले जाएंगे उतना मेरा वीडियो आगे की ओर वायरल होता चला जाएगा। वायरल वायरल करने का अर्थ यानी कि उसका मकसद एक ही है मेरा, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरा समाचार यानी कि प्रभु यीशु मसीह का समाचार मेरे मुंह के द्वारा मेरे द्वारा पहुंच रहा है, वो लोगों का एक फायदामंद हो जाए और आप सभी का फायदेमंद हो जाए। आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उस वीडियो का लिंक लेना है और आगे शेयर करना है। परमेश्वर का कहना है, यशाया 43 का उसका 25 वचन, उसका कहना है कि यहोवा की वाणी यानी कि मैं वही हूं। वही मतलब वही, उसके अलावा कोई वही नहीं। वही है जिसने जमीन और आसमान का निर्माण किया, जिसने आपको और मुझे बना दिया, जिसने आपको और मुझे सांसें की धड़कनें दी, जिसने आपको और मुझे जीने के लिए दिया और समय प्रदान किया, मौत की घाट में आपको जाने नहीं दिया, आपके लिए बलिदान के लिए यीशु मसीह को भेजा। वही परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए एक जवाब यानी कि एक बात भेज रहा है कि मैं वही हूं जो बचाने वाला, जो बनाने वाला, जो सृष्टि करता, जो सारी दुनिया का मालिक है। आइए हम कुछ बातों को फरमा रहे हैं आपके सामने और लगातार आपको देखना भी पड़ जाएगा। यहाँ लिखा, जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। और उसके नाम के कारण वो आपके और मेरे पापों को मिटाता है। उसका नाम एक महान है, उसके नाम का इज्जत होना चाहिए। उसके नाम के खातिर अगर हम किसी को बोलते हैं, कि मेरा नाम ले लो और वहां जाकर कुछ ले लो, है ना, ऐसे बोलते, तो अपने नाम को कोई कदर करता होगा तो उस नाम को सुनते हुए उसको वो चीज दे सकते हैं। मैं कई जगह बोलता हूं कि मेरा नाम बोल दो, आशीष राजकुमार करके जाके बोल दो, वहां पर आपका काम हो जाएगा। ऐसे करके मैं बोल देता हूं तो मेरे नाम के खातिर कुछ लोग वहां पर काम कर देते हैं। यानी कि ईमानदार रहो तो वहां पर आपका जरूर माना जाएगा, सुना जाएगा। और देखिए, आप अगर बेईमानी करोगे, आपका गांव का कुत्ता भी आपके ऊपर भौंकने राजी नहीं होगा और आपके घर की सेफ्टी नहीं करेगा गांव का कुत्ता, या फिर आपका खुद का कुत्ता भी आपके घर की रखवाली नहीं करेगा। वो वफादार नहीं रहेगा, क्योंकि आप अगर वफादार नहीं हैं तो आपका घर का कुत्ता भी वफादार नहीं रहेगा। आप क्या सोचते हैं, वफादारी में जिंदगी जीना चाहते हैं जैसे कि यीशु मसीह ने वफादारी जिंदगी जी और वफादारी के साथ वो क्रूस के ऊपर भी चढ़ गया। हालांकि अपराधियों को माफ करते हुए वो मौत को प्यारा हो गया। क्या सोच रहे हैं आप, दुश्मन को सामने लाते हुए दुश्मनी का कोई भांडा फोड़ रहे हैं, या फिर उनके विचारों को दूसरे के विचारों में डालते चले जा रहे हैं? आइए हम देख लेते हैं कुछ बातें ऐसी है जो आपके जीवन में लागू हो रही होगी और नहीं हो रही होगी। तुम एक दूसरे के भार उठाओ। कहाँ लिखा? गलतियों 6 का 2 वचन में लिखा गया, तुम एक दूसरे का क्या उठाओ? भार उठाओ, मतलब वजन उठाओ। उनका सहयोगी बनो, उनके हेल्पर बनो, उनके मददगार बन जाओ, उनका साथी बन जाओ, उनके जीवन में प्यार जगा दो। आपके प्रति उन्हें धन्यवादी बना दीजिए। आप और उन्हें सपोर्ट देंगे, आपका वो धन्यवाद करेंगे, आपके वो पड़ोसी बन जाएंगे, आपके साथी बन जाएंगे, आपके कर्मों के साथ जुड़कर वो आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जैसे कि आपको मैं बताते चले जा रहा हूँ, बीते हुए दिनों से लेकर आज तक सत्य की ओर ले जाना चाहता हूँ। और सत्य अगर आप जान लिए हैं तो घमंड मत कीजिए, किसी के ऊपर घमंड मत कीजिए। आपने ज्ञान पाया है, बड़ी अच्छी रीति से अपने दुश्मन को भी बांटिए और उन्हें आगे की ओर बढ़ाने के लिए कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर लिखा है, और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो।
कैसे? मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह का नियम है कि उसने दूसरों का बोझ उठाया, उसने दूसरों को आगे बढ़ने के लिए मौका प्रदान किया, उनके पापों को क्षमा किया, उनके रोगों को दूर किया, चंगा किया, कोड़ियों को शुद्ध किया और पापियों को माफ किया और आगे की ओर बढ़ने के लिए मौका प्रदान किया। जी में जी डाला और हौसले में हौसला डाला और शान में शान डाली। खुशी और आनंद की भरपूरी प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के लिए बांटना शुरू किया। यीशु मसीह खुद दूसरे के दुखों को उठाया, बल्कि दूसरों को कभी दुख नहीं दिया। आपको क्या लगता है कि आप दूसरे को दुख देते हुए आनंद के साथ जीवन को जी सकते हैं? प्रभु के राज्य में जाने के लिए आपको दुख सुख में आगे बढ़ना होगा। दूसरों को दुखी ना करें, उन्हें आनंद के साथ आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। इनमें आप सबका भला होगा और आप सबका विकास होगा। और विकास के साथ अगर आप बढ़ते चले जाओगे तो आप भले व्यक्ति के नाम से पहचाने जाओगे। कौन से व्यक्ति के नाम से पहचाने जाओगे? भले व्यक्ति के नाम से आप पहचाने जाओगे। और आपको लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? भला व्यक्ति। आपके नाम के पीछे आपका नाम क्या हो जाएगा? भला व्यक्ति। हो सकता है कि आपको मैं कुछ बातें ये उदाहरण के साथ बता रहा हूँ। क्या बताता हूँ? जैसे कुम्हार यानी कि मटके बनाता है और अलग अलग प्रकार के छोटे बड़े चीजें बनाता है और उसको कहा जाता है कुम्हार। और कोई सुतार होता है, उसको सुतार कहा जाता है। क्या काम करता है सुतार? सुतार जो लकड़ियों को घड़ता है, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी, उसको घड़ते हुए, उसको आकार देते हुए कोई चीजों में कन्वर्ट कर देता है, यानी बदल देता है, तो उसे सुतार कहा जाता है। अगर कोई बिल्डिंग बनाता है उसे बिल्डर कहा जाता है, यानी कि मिस्त्री कहा जाता है। देखो मेरे भाइयों बहनों, जैसे कार्य करते चले जाओगे वहां पर आपका नाम भी बदलता चला जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर कोई व्यक्ति भीख मांग रहा है तो उसे नाम से नहीं पुकारा जाता, बल्कि उसे भिखारी कहा जाता है या फिर गरीब कहा जाता है। तो हमें कोई भेदभाव नहीं करना, बल्कि आपको समझने के लिए कुछ बातें समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों? आपको क्या लगता है कि आपको हम गिराने के लिए सारी कोशिशें कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। भारत देश में बहुत कुछ बिगाड़ा होता चला जा रहा है और इन सारे बिगाड़ों को हम सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि यशाया 58 का 12 में आप देख सकते हैं, अगर कोई सुधारने वाला व्यक्ति हो तो उसे सुधारक कहा जाता है, और नहीं सुधारता है तो उसे बिगाड़ा करने वाला बिगाड़क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिगाड़क यानी कि भड़काऊ मतलब भड़काने वाला, बिगाड़ने वाला, ज्यादा बर्बाद करने वाला, ज्यादा बिखराव करने वाला। तो आपको कहना चाहता हूं, हमें बिगाड़ा नहीं करना है, हमें सुधारे की ओर, आगे की ओर बढ़ते चले जाना है। आपका ख्याल क्या है? आपका अंदाजा क्या है? हमें पता नहीं, बल्कि हमारा ख्याल और हमारा अंदाजा मतलब हमारा दर्शन लोगों के जीवन में जितने कचरे भरे हुए हैं, परमेश्वर के वचन से हटकर जीवन को बना रहे हैं, जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, उन सभी का ख्याल हम करते चले जा रहे हैं। अलग अलग जैसे सेवक सेविका यूट्यूब फेसबुक के ऊपर गंदगी कर रहे हैं, उन सभी को हम सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, ऑनलाइन के ऊपर बहुत कुछ ऐसा खराबी हो रही है। ऐसे पहले तो छिपके कर रहे थे, लेकिन अभी ओपनिंग रीति से इनका खराबी दिख रही है। मेरे यारों भाइयों बहनों, आपको कहना चाहता हूँ, आपका प्यार सच्चा प्यार होना चाहिए। खुदा यीशु ने कभी मिलावट नहीं किया। आप और मैं क्यों मिलावटें कर रहे हैं? इनमें आपको सोचना होगा, आपको देखना होगा। इसमें हम आपको सुधारे के लिए कहते हैं। और आगे की ओर एक वचन बोलने के बाद हो सकता है मैं समाप्ति की ओर जा रहा हूं। आइए देखते हैं इब्रानियों 13 का 6 में। आपको देख लेना होगा उसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा है, हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु यानी कि यीशु मेरा सहायक है। आपको और मुझे दम होना चाहिए, आपको और मुझे विश्वास होना चाहिए,
आपको और मुझे हौसला होना चाहिए, आपको और मुझे दम होना चाहिए, आपको और मुझे ताकत आना चाहिए कि मेरा प्रभु परमेश्वर सहायक है, मददगार है, हेल्पिंग करने वाला है। ये गुनहगारों में से गुनहगार नहीं है, ये गुनहगारों को बचाने वाला वफादार हेल्पर है, मददगार है। उस परमेश्वर को हम देखते और मानते हैं। आपको क्या लगता है? आपका ख्याल क्या है? आपकी ख्याल क्या है? देखिए यहाँ लिखा है, सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। देखो, आपको और मुझे डरने की क्या आवश्यकता है? मनुष्य आपका और मेरा क्या कर सकता, क्या बिगाड़ सकता है? आपका बिगाड़ा इंसान नहीं कर पाएगा। हेलो, आपके साथ अगर परमेश्वर है तो कोई भी प्रकार का बिगाड़ा नहीं होगा। आपका साथ अच्छा होगा, आपका भला होगा, आपका विकास अच्छा होगा, आप आगे की ओर अच्छे बढ़ते चले जाओगे। ख्याल के ऊपर ख्याल आपके विकसित होते चले जाएंगे। आपका दर्शन अधूरा नहीं होना चाहिए, आपका दर्शन सकड़ा नहीं होना चाहिए, आपका दर्शन विशाल होना चाहिए। विशाल यानी कि बड़ा होना चाहिए, ये सीमित नहीं होना चाहिए। और क्या बोलना चाहिए? भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबका भला, सबका विकास, ये है प्रभु यीशु मसीह का काम। जो प्रभु को नहीं मानेगा वो अलग बात है, प्रभु के पीछे नहीं चलेगा वो अलग बात है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जीने का मौका मिला, बड़ी शान के साथ जियो। आगे की ओर एक बात बोलकर बंद करने की तैयारी में हूं। मेरे भाइयों बहनों, जितने मसीह भाई बहन हैं और अन्य लोग हैं, मेरा समाचार जनरल होता है और सबके लिए होता है, यह सीमित किसी जाति धर्म के लिए नहीं होता है। देखिए, शुगर से लोग ज्यादातर मरते चले जा रहे हैं और प्रेशर ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो सावधान रहिए, कौन सी चीजों से कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, ऐसी चीजों से सावधान रहिए। चाय पीने से, मीठा खाने से इंसानों को शुगर होता चला जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, कितना खाना है, कितना नहीं खाना है। मिठास चीजें ध्यान रखना है। चाय में बिल्कुल फायदा है ही नहीं। आप कहीं भी यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करके देख सकते हैं, चाय के अंदर एक चीज का भी फायदा बिल्कुल नहीं है। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? फायदा बिल्कुल नहीं है। तो आप सावधान रहिए, चाय पीने से दूर रहिए और मीठा खाने से थोड़ा सावधान रहिए। मीठा खाइए, आपको हम रोक नहीं सकते, लेकिन थोड़ा मीडियम रूप से खाइए। शुगर से आप बच सकते हैं, ठीक है। और कोई अन्य चीजों से अगर हानि होती है, नुकसानी होती है, तो मत खाइए। खाते हैं तो सीमित खाइए, थोड़ा नियमित रूप से, ठीक है। हद से ज्यादा मत खाइए, लालच करके बिल्कुल मत खाइए। तो सावधान रहिए। और मुझे भी कहीं भी बुलाते हैं तो सावधान रहिए, अगर मैंने मना कर दिया उस चीज को खाने के लिए, पीने के लिए, तो बिल्कुल जबरदस्ती ना करें। मैं समझता हूं कि आप हमें प्यार करते हैं और एक दूसरे के प्यार के खातिर ये सारे चीजें बनाते हैं और देते हैं। तो देखिए, एक दूसरे का स्वास्थ्य का हानिकारक ना बनिए, एक दूसरे का स्वास्थ्य का फायदेमंद बनिए, इसी में आप सबका भला होगा। तो आइए हम यहीं पर समाप्त करने जा रहे हैं। आप सभी से विदाई लेना चाहते हैं। जीवित रहो और हम जिंदे रहेंगे, आप जिंदे रहेंगे तो जरूर हम वीडियो में मुलाकात करते रहेंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। फिर पधारिए।